हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको BCCLE का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट 2 पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसमें कि आप हेडिंग देख रहे होंगे मैट्रिसेस। ठीक है, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि आप लोगों का पेड बैच 17 मई 2021 से स्टार्ट है, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन आज वेदर खराब होने की वजह से मैं आप लोगों का क्लास YouTube पर लेने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छे से देखिए, बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ जो है कि मैं आप लोगों को कुछ मैट्रिक्स बताने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, पढ़ते होंगे, चाहे डिप्लोमा कर रहे होंगे, पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे। ठीक है, और उनको बुक की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी तरह का बुक लेना चाहते हैं तो आप जाइए वहाँ से कोशिकार्ट। ठीक है, कोशिकार्ट को ओपन कीजिएगा या www.koshikart.in देखिएगा, उस पर भी आप लोगों का सब बुक अवेलेबल है। बेहतर छूट के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। अभी कोरोना है, थोड़ा सा डिले हो सकता है डिलीवरी में, लेकिन बच्चों परफेक्ट आप लोगों को बुक मिलेगी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इंक्वायरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आप ही लोग में से कोई दोस्त है, कोई भी बच्चा है, उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि आप देख लीजिएगा, एक बार YouTube चैनल पे जाइएगा, इसको सर्च कीजिएगा विवॉन स्टडी पॉइंट। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ये भी आपके सपोर्ट में ही खड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पढ़ाई पे आते हैं। तो पिछले वाले में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ मैट्रिसेस ऑपरेशन। मैट्रिक्स में जो जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मतलब कि कहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, कहाँ पे उसका इनवर्स निकलेगा, कहाँ पे उसका एडजॉइंट निकलेगा, कहाँ पे क्या निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए, तो आगे चल के जो हम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, जो बच्चे पेड बैच में नहीं जुड़े वो जरूर जुड़ने का कोशिश करेंगे, और नहीं जल्दी जुड़िएगा तो उनके लिए फी जो है कि बढ़ के आपको 25 मई से फी बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 25 मई से पहले तक आप लोग इनरोल कर सकते हैं, नहीं तो आपका क्लास भी छूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट सबसे पहले करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ से, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाम से ही पता चलता है इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर कब होता है? कम से कम आपको दो मैट्रिक्स लेना होगा, दो मैट्रिक्स की तुलना करना होगा, उसके केस में जो है कि हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिख दिया है। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स हम लेंगे, एक मैट्रिक्स A लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स B लेंगे। दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी कंडीशन में कब होगा उसके लिए हमको जानना, देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। जैसे मानिए एक मैट्रिक्स A लिए, वह है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, और B मैट्रिक्स लिए, ये भी क्या होना चाहिए? 2x2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा कह रहा है each element of A is equal to corresponding element of B। अब देखिए ये एलिमेंट के बारे में तो मैंने कल अच्छे तरीके से आपको बताया था पिछले क्लास में कि एलिमेंट क्या होता है। वही कह रहा है कि यहाँ से जो भी हम मैट्रिक्स लेंगे उसका जो एलिमेंट हो जाएगा, A का जो एलिमेंट हो जाएगा वह मैट्रिक्स B के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, यहाँ से मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और मैट्रिक्स A ये मान लेते हैं और मैट्रिक्स B के लिए मान लेते हैं 1 2 3 4। ये भी 1 2 3 4 ही मानेंगे। चूंकि अब इसको चेक करेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वलिटी है या नहीं है। इक्वलिटी सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते, ऑर्डर कितने का है? 2x2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कह रहा है यहाँ से एलिमेंट ऑफ A, देखिए एलिमेंट इसका 1 है यहाँ पे लिखा हुआ, उसी तरीके से का एलिमेंट ऑफ B, दोनों क्या होना चाहिए? आपस में सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही होना चाहिए। इस कंडीशन में हम इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी के बारे में। आप समझ गए कि किसको इक्वल कर सकते हैं, किसको इक्वल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ये ऑपरेशन है एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल के बारे में जानेंगे कि आखिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता क्या है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अब देखिए कहा कि ओनली मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अब देखिए यहां से आपको जो है कि मैट्रिक्स को एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा, तब जो है कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं, अन्यथा घटा सकते हैं, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, अगर यहां से कोई आपको लिख दिया 1 2 3 5 a इक्वल टू और b इक्वल टू मान यहां से आपको लिख दिया जाए 3 4 7 8, ठीक है। अब इसको बोला कि आपस में तुम चेक करके बताओ क्या इसे हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो तुम चेक करोगे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मानिए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 5 दिया हुआ 2/2 का, b जो मैट्रिक्स दिया हुआ भी 2/2 का दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसको जोड़ भी सकते हैं, दोनों को घटा भी सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होगा। प्रॉपर्टी जो है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि एडिशन जो होता है मैट्रिक्स का वो किसका रूल को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे तो यहां से लिखा हुआ a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू का b प्लस a होगा ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अब देखो जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं 2 प्लस 3 करो फिर भी 5 होगा और 3 प्लस 2 करो फिर भी 5 ही होगा। तो ये बात तो सिंपली हम लोग मैट्रिक्स में नहीं, ये तो अलजेब्रिक फॉर्म में कर लिए, लेकिन यही बात कहता है कि मैट्रिक्स में भी यह रूल को फॉलो करता है कि अब जब यहां से कह दिए कि हम मैट्रिक्स ए, ठीक है, हम बोल दिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 है, ठीक है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 है और बी इक्वल टू मैट्रिक्स 3 है, ठीक है। अब हम बोले कि तुम जो है कि a प्लस बी निकालो, तो कहेगा कि सर a प्लस बी इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3। अगर यहाँ से a प्लस बी मैट्रिक्स निकालोगे सर ये 5 हो गया, ठीक है। अब बोले कि b प्लस a निकाल के बताओ, तो पहले b को जोड़ोगे, b प्लस a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस a इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस, ऐसे क्या करोगे 3 प्लस यहाँ से 3 प्लस 2, अब सर ये भी 5 मैट्रिक्स है। देखो यहाँ से दोनों आपस में बराबर है ना, इसलिए कहता है कि यहाँ से एडिशन जो है किसके रूल को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए अब लिखा हुआ सेकेंड नंबर में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वह क्या करता है, मैट्रिसेस के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब देखिए इसमें से क्या होता है कि दोनों चीज का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। आपका एडिशन भी रहेगा और सब्सट्रैक्शन भी रहेगा। एडिशन रहेगा जैसे मानिए दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है और तीसरे के साथ में माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे भी तो हम नॉर्मली पढ़ते आते हैं कि पहले जोड़ वाला काम करते हैं तब घटा वाला काम कर लेते हैं। तो वही यहाँ देखिए a प्लस बी माइनस सी, यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे a प्लस बी में, पहले जोड़ने का काम तब घटाएंगे। दूसरा में कह रहा है कि नहीं, हमको मेरा मन है कि पहले हम एक के साथ में जोड़ते हैं एक के साथ घटाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। कि नहीं कोई कहेगा कि नहीं सर हम क्या करते हैं b को बाहर कर लेते हैं, पहले a में से c को घटा के जोड़ेंगे, फिर भी आप तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं और तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए एडिशन तो हो गया, सब्सट्रैक्शन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना करना, लेकिन देखिए यहाँ आपको ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यहाँ देखिए इस पॉइंट को पकड़िए, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। एक स्केलर के थ्रू हमको गुना करना है, तो क्या क्या हमको आ सकता है, ठीक है। अब देखिए जो ये बात आएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मानिए आप कोई भी एक स्केलर टर्म मानिए कि k ले लिए, आप कुछ भी y z जो बने आप वो स्केलर टर्म ले लीजिए। स्केलर कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा चीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा। बात देखिए घुमा फिरा के वहीं जाती है। अब देखिए स्केलर मतलब क्या होगा, 2 3 5 7 ये सब जितना भी नंबर हुआ ये क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर आपको मानिए कि k लिखा हुआ है, k को मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ a b c a1 b1 c1
A2 B2 C2 दिया हुआ है, तब पूछेगा कि आपको जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का देखो रूल क्या होता है, आपको कुछ सोचना नहीं है इसमें कि जितना भी टर्म है, ठीक है, सभी टर्म में k को a1 से गुणा करोगे तो करोगे सर यहाँ k a1 हो गया, उसका क्या करोगे सभी टर्म में k से गुणा कर दोगे, क्या k a2 k b2 k क्या हो जाएगा c2। अब देखो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करके जो है एक वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो जिस मैटर का ऑर्डरिक्स था, हमको यहाँ पर जो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स जो है कितना है 2/3 में का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी हमको 2/3 का ही मैट्रिक्स मिला, ठीक है। अब देखो ये जो होता है कि मल्टीप्लिकेशन किस लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कि जैसा कि यहाँ से देखिए k ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक क्या है कि एक मेरा स्केलर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको मिल जाता है 2 × x + y तो क्या करते हो 2x + 2y, इसमें से गुणा कर, तो इसमें भी गुणा कर देते हो, तो वही काम करना है ka + kb। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कहना का मतलब है कि बांटने का काम करता है, वो क्या करता है इस रूल को फॉलो करता है ka + kb, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने एक नोट लिखा है, नोट में बहुत ही अच्छा शब्द लिखा गया है, क्या लिखा गया उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ ऑल द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा कहने का मतलब है कि नॉर्मल जो हम लोग जो करते हैं अलजेब्रा जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है, होल्ड फॉर द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ये कहां तक सीमित है, सिर्फ यह सीमित है हमारा जब हम उसको जोड़ सकते हैं, जब उसको हम घटा सकते हैं, और तीसरा जब कोई स्केलर के साथ में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब तक यह वैलिड है, नहीं तो इसका रूल क्या होता है चेंज हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w गिवन दैट। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, तब बोला कि x, y, z और w का वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले देखिए कि मैंने स्केलर का चीज सिखाया था कि स्केलर जो होता है उसमें से प्रत्येक टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है 3x, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 3y, चाहे गुना कीजिएगा तो 3z, उसके बाद क्या हो जाएगा 3w, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, एडिशन में क्या जानते थे कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ये टर्म जो है आपको ये टर्म किस टर्म से ऐड होगा, इस टर्म से ऐड होगा, ये 5 किस टर्म से ऐड होगा, इस टर्म से ऐड होगा, उधर कैसे -1 किससे ऐड होगा, z + w से ऐड होगा, 2w किससे होगा 5 से होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कि आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बताइए कि आप ही बताइए क्या लिखिएगा, x + क्या लिखिएगा 6। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करके हमको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तब इक्वलिटी होगा। नेक्स्ट यहां से लिखा हुआ क्या हो जाएगा 5 + x + y, नीचे में क्या हो जाएगा -1 + z + w, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2w + 5, ये हो गया। अब देखो दोनों मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आ गया, तो यहाँ ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या करोगे, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हैं कि ये 3x जो है किसके बराबर हो जाएगा, x + 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3x = हो जाएगा x + 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x - x = 6, यानी 2x = 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखो कि यहाँ से जो है कि मेरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप ऑप्शन से टिक करके निकल जाओगे तुरंत में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना कि तुम लोग जो एग्जाम दोगे उसमें से मल्टीपल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ देखो क्या लिखोगे 3y = क्या हो जाएगा 5 + x + y, तो यहाँ देखो 3y में से एक y जाएगा, क्या हो जाएगा 2y = क्या हो जाएगा 5 + x का वैल्यू 3 निकल गया, 2y = 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। देखो ऑप्शन रहता तो अभी तक हम लोग मार के निकल जाते, पूरा बनाने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 3z = -1 + z + w, 3 1 में से एक क्या कहते हैं z जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2z = -1 + w बचेगा, ठीक है।
अब चलो देखो ये तो इसमें से दो क्या हो गया, क्या कहते हैं अननाउन टर्म हो गया, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ 3w इक्वल टू क्या देगा 2w प्लस 5, यहाँ क्या होगा w का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो w का वैल्यू 5 आ गया, तो इस w का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो निकल जाएगा z का वैल्यू क्या -1 प्लस 5 क्या बचेगा पॉजिटिव 4, 2z इक्वल टू 4, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि z का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। अब देखो इसी तरीके से x y z और w का वैल्यू का आंसर निकालने के लिए हम ये x टोटल का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या सीखना है, स्केलर का चीज पढ़ा दिया आपको, इस पर एक क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। आपको जो है कि क्वेश्चन जो मैं SW दूंगा वह आपके स्टडी मटेरियल में ऐड हो जाएंगे। जो बच्चे पेड बैच लिए हैं उनके लिए घबराना नहीं है, PDF जाएगा तो वहां से आपको सॉल्यूशन करके हम बता देंगे कि कहां आपको सबमिट करना है, क्योंकि फिलहाल मैं भी SW आपको नहीं दे रहा हूं। वाले थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होगा, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि 2 या 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। तो कैसे गुना करते हैं इसके लिए देखिए क्या रूल है। तो रूल है इसका, देखिएगा इसका रूल है 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम, इसको देखिए द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। जब आपको 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और दोनों मैट्रिक्स को आपस में बोलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसके ऑर्डर को चेक करेंगे। उसका ऑर्डर देखिए, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ, उसका ऑर्डर लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें से 4 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, तो 4 × 3 लिखेंगे। अब जाएगी दूसरा मैट्रिक्स का चेक कीजिए, देखिए 1 2 3, इसका 3 रो है, कॉलम कितना, इसका कॉलम 2 है, ठीक है। तब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको बोला गया था कि द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट। अब देखिए इसको सेकंड वाले को कॉलम कहते हैं, तो कॉलम देखिए इसका कितना है 3 वो है। अब दूसरा मैट्रिक्स का बोला गया कि नंबर ऑफ रो, दोनों को चेक करना है, अगर दोनों आपस में इक्वल होगा, बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होगा तो उसके केस में जो है कि हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो है कि आगे देखिए, तब जो अगर आपके मन में चल रहा होगा कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, वह जो नेक्स्ट जो आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो वह बनेगा आपको, देखिए यहाँ से अगर आपको मिलता है m × n ऑर्डर का, दूसरा मिलता है n × p ऑर्डर का, तो दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो ऑर्डर हमको मिलेगा, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वह m × p ऑर्डर का मिलता है। क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों जो लास्ट वाला टर्म होता है वही हमारा क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट करके बाहर निकालते हैं वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, जब क्या हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा, तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सच मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने से यही हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड मिलेंगे देखने के लिए, बहुत से ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि अभी आप डिप्लोमा किए हुए हैं फिर भी वो चीज नहीं सुने होंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो होता है कि 2 रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन जो होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह होता है प्री मल्टीप्लिकेशन टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे समझना है, इसको समझना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने लिखा है इन द प्रोडक्ट ए बी, यानी कि अगर ए बी जो है कि हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके बाहर करते हैं, द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पोस्ट मल्टीप्लाइड, यानी कि जब मैट्रिक्स कहीं अगर ए बी लिखे हुए देख रहे हैं तो इसमें से ए क्या हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाइड ऑफ मैट्रिक्स बी हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता होगा, कहीं भी कभी मैट्रिक्स जो देखने के लिए मिलता होगा आपको, वह मैट्रिक्स बी ए देखने के लिए मिलता होगा, बी ए कहीं कहीं देखने के लिए मिलता होगा। तो इसके केस में जो है कि क्या हो जाएगा, देखिए इसका वेयर एज बी ए द मैट्रिक्स ए इज
said to be pre-multiplied of b। यह जो हो जाएगा इसके केस में क्या हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाइड होगा। अगर ए बी कहीं हमको लिखा हुआ मिलता तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए पोस्ट मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन वन केस द प्रोडक्ट में एग्जिस्ट एंड इन अदर केस इट मे नोट। अगर था कि जैसे मानो हम लोग ए बी निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि यह एग्जिस्ट किया, ठीक है, ए बी फाइंड हो गया, लेकिन अगर हम लोग चाहें बी ए निकालने के लिए तो हो सकता है कि वह एग्जिस्ट कर भी सकता है या तो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टर्म क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ऑल्सो द प्रोडक्ट इन बोथ केसेस, दोनों केस में जब हम प्रोडक्ट बाहर करेंगे मे एग्जिस्ट, कहता कि मे एग्जिस्ट कर सकता है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल, देखो एग्जिस्ट कर भी सकता है। अगर हम दोनों का वैल्यू निकालें, ए बी निकालें और बी ए निकालें तो हो सकता है बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसका प्रॉपर्टीज देखो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यहाँ से देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी मल्टीप्लाइड है आपस में, इन ब्रैकेट में बंद है, तब लिखा हुआ है सी। उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ ए को बाहर कर दिया गया और बी सी को मल्टीप्लाइड करके अंदर कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर यह कहां तक मेरा रूल फॉलो करेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है, इसको जब हम निकालेंगे तो क्या ये कंफर्मेबल है या नहीं है। ए बी मल्टीप्लिकेशन जो हम दोनों को करेंगे तो दोनों का कंफर्मेबल चेक कर लेंगे, कंडीशन चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए। उसका दूसरा जो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे किसके लिए चेक करना पड़ेगा, बी और सी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी कंफर्मेबल है तो यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उसी तरीके से बिल्कुल ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से सॉरी बच्चों ये हो जाएगा ए, यहाँ से ए बी और यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाए कि इसके केस में क्या करोगे कि जब ए बी और ए सी आ गया तो इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा पहले क्या ए बी जो है यह कंफर्मेबल है तो ठीक है। उसी तरीके से फिर हमको चेक करना पड़ेगा ए जो है सी के साथ कंफर्मेबल है, अगर कंफर्मेबल है एग्जिस्ट कर रहा है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले एक टर्म और हम लोग पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का पावर अगर पूछता है तो कैसे निकालते हैं। लिखा हुआ इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पावर निकालने के लिए हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन द प्रोडक्ट ऑफ ए यानी कि ए को दो बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली वी डिफाइंड हायर पावर ऑफ ए, जैसे मानो कि ए क्यूब अगर पूछा गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कहोगे कि सर हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल लिख निकाल सकते हो। अगर ए पे पावर 4 कुछ दिया तो कहोगे सर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कहोगे सर ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो ए बी कैसे फाइंड करता था, ए को बी से गुना करता था, उसी तरह से क्या करोगे, दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से ध्यान देने वाली क्या बात है, ये डिप्लोमा तक तो ठीक था, लेकिन अब देखो लिखा हुआ इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यहां से लिखा हुआ इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी का पावर स्क्वायर निकालते हैं, उसका अगर वैल्यू फिर से जो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है वही निकल जाता है, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनडेपोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, इनडेपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इनडेपोटेंट क्या होता है, इनडेपोटेंट कहने का मतलब हुआ अनचेंज्ड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से गुना कर देते हैं, उसी टर्म से गुना कर देते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, इनडेपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, ये जो है कि टी मैं एच डब्ल्यू आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है,
यहाँ से देखिए इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ, बी में एक बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। कहना फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यहाँ से तो बोला ए बी निकालने के लिए, बोला कि ए बी है, ए बी को फॉलो कर सकता है। वही कह रहा है कि इज बी ए डिफाइंड, हमने और दो ऑप्शन आपको दिया, ए मतलब ये ए में यस लिखे, बी में लिखे नो। अब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यस और नो, ए या बी, ठीक है। एक का ए या बी होगा वो लिख के भेजिएगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ये दिया बोला इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा जाके, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और दो का भी आंसर निकाल के आप हमें भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड a which satisfied the matrix equation। इसमें से आपको x का y का z और a का वैल्यू पूछ रहा है, जो क्या करेगा इस मैट्रिक्स के इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसके लिए भी आप जो है कि 3 नंबर लिख के आप सबका वैल्यू जो निकालेगा वो आंसर कमेंट हमें जरूर करेंगे। और जितने भी पेड वाले बच्चे हैं उनका क्लास कल 8 बजे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास होगी, आप लोग तैयार रहिएगा, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद पाए हैं वो कोशिश करें कि जल्द से खरीद लेने का, मात्र 300 रुपए की बात है और 300 रुपए बस आपको एक बार देनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो दीजिए, नहीं तो इसी तरीके से कुछ कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, एक बात पेड वाले बच्चों ध्यान से सुनेंगे कि ये जो इस तरीके से अभी आपको वीडियो मिला है, कल भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कुछ कॉन्सेप्चुअल जो है कि वीडियो है वो वहां तक मिल जाएगी। आपका जब क्लास होगा उसमें से आपको न्यूमेरिकल की क्लास करवा दी जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घर में रहिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।